सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। तो जैसा कि आप विषय देख रहे हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत क्या है। आज हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13 का 3 से लेकर 9 तक। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। हम पढ़ते हैं, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। अब हम इसी वचन का अर्थ हम सीखते हैं। इस वचन का अर्थ हम पढ़ते हैं 18 वचन से। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। इस वचन का अर्थ हम सुनते हैं, समझते हैं वचन से। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वो दुष्ट कौन है? शैतान है वो दुष्ट। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने जड़ में न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि पर वो जड़ न रखने के कारण उसके ऊपर सताव आता है, उसके ऊपर बहुत से दुख परेशानी सताव वगैरह आते हैं, तो वो उसके जो जड़ है वो जड़ नहीं पकड़ता है। वो तो जड़ नहीं पकड़ता है तो क्या होगा, वो थोड़े ही दिन में वो ठोकर जब वो खाता है तो वो परमेश्वर से दूर होने लग जाता है। जब उसके ऊपर थोड़ा सा भी ठोकर कलेश दुख वगैरह आता है तो वो परमेश्वर से दूर होने लगता है। तो क्या लिखा है परमेश्वर का वचन कि जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता, लेकिन इस संसार की चिंता, जो संसार में चिंता है, वो क्या है, उसका जो वचन है वो वचन से उसको दूर कर देती है। ये लिख रखा है परमेश्वर के वचनों में। और क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि और वो संसार की जो चिंता है वगैरह अलाना फलाना चिंता है, उसको लेकर क्या करता है, परमेश्वर के वचन से दूर होने लग जाता है वो धीरे धीरे, और वो कुछ भी फल नहीं लाता है। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। अच्छी भूमि में जो बोया गया वो कौन है? जो परमेश्वर के वचन को समझता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है। चाहे कितनी भी संसार में हमें दुख परेशानी या दिक्कतें वगैरह आए या कुछ भी हमें संसार में हमारे ऊपर कलेश आए, वो क्या करता है, वो परमेश्वर को नहीं छोड़ता है। और कितना 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता है वो जो इंसान परमेश्वर के पीछे अपना भरोसा रखता है, परमेश्वर को अपना सहारा बनाता है। तो मेरे प्रियो, हमें इस वचनों को ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। और हमारे ऊपर कितने भी कलेश आए, दुख आए, हानि उठानी क्यों ना पड़े हमें परमेश्वर के वचनों के कारण, हमारे ऊपर सताव क्यों ना आए, लेकिन हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, अपनी जड़ को नहीं छोड़ना, हमें अपनी जड़ पकड़ के रखे रहना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें। हमें परमेश्वर के वचन को समझना है, तभी हम 60 गुना, 100 गुना, 30 गुना, 100 गुना तक फल ला पाएंगे। तब तक मुझे विदा दें। अगले सब्जेक्ट अगले विषय में मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर करना भी परमेश्वर का एक सुसमाचार प्रचार करना होता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिन लोगों के पास परमेश्वर का सत्य सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक परमेश्वर का सत्य सुसमाचार पहुंचने पाए। तब तक मुझे विदा दें। अगले सब्जेक्ट अगले विषय में मिलेंगे। नमस्कार, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।